हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में 12वीं का जो एसपीए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यानी केस स्टडी, जो 3 मार्क्स ईच है, 2 लिखना है, आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे अटेम्प्ट करना। आज चैप्टर 2 की केस स्टडी हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 2018-19 रिवील्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 25 लाख। कितना कैपिटल है इनका? इक्विटी 25 लाख है। एंड रिटेन्ड अर्निंग मतलब सेविंग्स है 50 लाख। कितने सेविंग्स है ये लोग के? 50 लाख। अब पहला क्वेश्चन इसमें हमको पूछा है, इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है क्या? तो यस, क्योंकि कंपनी के पास 50 लाख का रिटेन्ड अर्निंग है। एज पर द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी इट हैज सफिशिएंट इक्विटी कैपिटल भी अच्छा है, 25 लाख का है, सफिशिएंट है। एंड रिटेन अर्निंग भी उनके सफिशिएंट है। दस द कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। देयर इज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन द कंपनी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, कैन द रिटेन अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। ये जो रिटेन अर्निंग है, सेविंग है, इसको कंपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। तो यस, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू बोनस शेयर। कंपनी हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, देयरफॉर रिटेन अर्निंग्स ऑफ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल बाय इशू ऑफ बोनस शेयर। ऐसा भी आप इसमें एडिशनल एक लाइन लिख सकते हो। रिटेन अर्निंग को कंपनी जब चाहे जब कैपिटलाइज कर सकती है बाय इशूइंग बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स रिटेन अर्निंग इज। ये फिलअप में भी आ सकता है। तो रिटेन अर्निंग ओन सोर्स है और इंटरनल सोर्स है। ओन्ड एंड इंटरनल सोर्स लिखिए, समझ में आया? क्योंकि कंपनी को कहीं बाहर नहीं जाना है, कंपनी अपना ही प्रॉफिट सेव करती है। एवरी ईयर कंपनी कीप असाइड some part reserve out of profit which is issued by the used by the company। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से हर साल कंपनी साइड पे थोड़ा प्रॉफिट जमा करती है। तो रिटेन अर्निंग को हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, एंड इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन लेट अस सी द सेकेंड वन। देन सेकेंड क्वेश्चन है, मिस्टर सतीश इज स्पेक्यूलेटर, ही डिजायर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग मार्केट फॉर कंपनीज प्रोडक्ट एंड अर्न हैंडसमली। तो सतीश कौन है? स्पेक्यूलेटर यानी सट्टेबाज, मतलब जो प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर मार्केट के बिजनेस को करता है। तो वो क्या करेगा, उसके डिसीजंस। पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ शेयर मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट। कौन सा सतीश शेयर लेगा टू इन्वेस्ट? तो अकॉर्डिंग टू मी मिस्टर सतीश इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, बिकॉज वो स्पेक्यूलेटर है। स्पेक्यूलेटर इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा सो दैट ही कैन टेक ओवरऑल बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल्सो एंजॉय ऑल द राइट्स एंड कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। और जो इक्विटी शेयर खरीदता है वो ओवरऑल बेनिफिट लेता है प्रॉफिट का और पार्टिसिपेट भी कर सकता है कंपनी के मैनेजमेंट में। देन सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज ही रिसीव एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसको क्या मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ही मे रिसीव डिविडेंड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। बट देन डिविडेंड रिसीव्ड बाय इक्विटी शेयर इज फ्लक्चुएटिंग। ये लिखना है, जो इक्विटी शेयर खरीदता है उसको डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। डिविडेंड जो है प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। कंपनी को हाई प्रॉफिट होगा तो हाई डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी को लो प्रॉफिट होगा तो लो डिविडेंड मिलेगा, मतलब डिविडेंड रेट फ्लक्चुएटिंग होगा। देन थर्ड है, स्टेट एनी वन राइट विच ही विल एंजॉय एज अ शेयर होल्डर। एज अ शेयर होल्डर उसको कौन सा राइट मिलेगा? आपको एक ही लिखना है, यहाँ पर 2-3 लिखे हैं तो 2 लिख देना। एनी वन बोला है तो आप 2 लिख देना। द राइट विच ही विल एंजॉय एज अ शेयर होल्डर आर एज फॉलो। सबसे पहला राइट है राइट टू वोट। इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर। ये बेसिक राइट है इक्विटी शेयर होल्डर का। इसके जरिए इक्विटी शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर करते हैं और मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देन राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, इट इज इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो ये लोग डिविडेंड को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, डिविडेंड इनको मिलेगा, मतलब दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। तो 2 आप लिख देना, अननेसेसरीली ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देन लेट अस सी द थर्ड केस स्टडी। मिस्टर रोहित इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट हिज ओन फंड्स इन सिक्योरिटीज। ही
डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो रोहित भी इन्वेस्टर है जो सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करता है अपने खुद के फंड को, और ये वो खुद डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इनकम पे और उसे रिस्क ज़्यादा लेना पसंद नहीं है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन डेफिनेट रेट ऑफ इनकम, उसको फिक्स रेट ऑफ इनकम और सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी चाहिए। तो फिर क्या क्वेश्चंस पूछे देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर, मतलब रोहित कौन सी सिक्योरिटीज खरीदेगा। मिस्टर रोहित एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज ओन फंड इन द सिक्योरिटीज, ही डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, सो अकॉर्डिंग टू मी ही वुड ऑप्ट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से शेयर्स खरीदेगा वो, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स सेफ होते हैं, इस पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उसको मिलेगा, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं, उसका प्रिंसिपल भी सेफ रहेगा। तो मिस्टर रोहित विल परचेज प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डज ही रिसीव एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ही विल रिसीव डिविडेंड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड, बट हियर द डिविडेंड रिसीव्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहेगा। दे गेट डिविडेंड प्रायर टू इक्विटी शेयर, उनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है और फिक्स रेट से मिलता है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स में सेफ्टी होती है। एंड थर्ड, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव्ड इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज फिक्स्ड, रेगुलर एंड स्टेडी भी होता है, बट दे डोंट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट as they are the real owners of the company. Only equity shareholders कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन ये वाले केस स्टडी के भी हमने कवर किए। चैप्टर 2 का केस स्टडी एक्सप्लेनेशन हो गया है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।